नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज की हम अपनी वीडियोस में क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम एक बहुत ही अनोखा कमाल का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। कुछ मजबूरी होने के कारण पिछले 1 महीने से वीडियोस हमारी नहीं आ पाई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपसे वीडियोस हमारी कंटिन्यू रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ ऑन विच। ऑन विच का यूज़ पढ़ेंगे। किसका दोस्तों? ऑन विच। ऑन विच की हिंदी क्या होती है दोस्तों? जिस पर। ऑन विच की हिंदी क्या होती है? जिस पर। ऑन विच की हिंदी क्या होती है? जिस पर। आज हम दोस्तों किसका यूज पढ़ने वाले हैं? ऑन विच। किसका यूज? ऑन विच। ये जो है दोस्तों, ये बहुत ही जगह यूज होता है। जब भी आप इंग्लिश बोलने जाते हो, कहीं कहीं पे कुछ सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑन विच का यूज करके इंग्लिश को बोला जाता है, लेकिन यदि आपको ऑन विच का यूज नहीं पता है तो आप नहीं बोल सकते। इसलिए चलिए आज समझते हैं ऑन विच। ऑन विच की हिंदी क्या होती है? जिस पर। अब दोस्तों, इसकी हिंदी पे ही नहीं जाना है कि जिस पर। एक एट विच भी होता है। ऑन विच के साथ एक एट विच भी होता है, उसकी हिंदी भी होती है जिस पर। लेकिन आपको ये समझना है दोस्तों, मैंने आपको कई दफ़े समझाया है कि इंग्लिश को रटने से कभी नहीं आती। इंग्लिश को अच्छे नोट्स बना के रख लेने से कभी नहीं बोल पाओगे आप, जब तक कि उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस के साथ साथ आप उसके सेंस को समझो कि ऑन विच का यूज कहाँ पे होगा, एट विच का यूज कहाँ पे होगा, विद विच का यूज कहाँ पे होगा। इसके पहले मैंने दोस्तों आपको इसके पहले इस तरीके के 2 स्ट्रक्चर पढ़ाए थे। एक विद विच था, एक अबाउट विच था। अब उसके बाद हम पढ़ा रहे हैं आपको दोस्तों ऑन विच। ऑन विच की हिंदी क्या होती है? जिस पर। लेकिन ये ऑन विच उसी जगह यूज होगा दोस्तों, जैसे कि आपने बचपन में ऑन का यूज पढ़ा होगा। ओ एन दोस्तों, ऑन का यूज़ पढ़ा होगा ना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा दी बुक इज़ ऑन द टेबल, कि बुक जो है वो टेबल पर है। और आपने पढ़ा होगा कि पेन इज़ ऑन द टेबल, पेन टेबल पर है। और इसी तरीके से आपने बहुत सारे सेंटेंस पढ़ा होगा कि योर बैग इज़ ऑन द टेबल, आपका बैग जो है वो टेबल पे है। यानी कि ऑन विच का यूज वहाँ पे होगा जब कोई चीज़ ठीक किसी, जैसे जब कोई व्यक्ति बैठता है तो ठीक चेयर के ऊपर बैठता है। यदि आप कुछ लिख रहे हैं तो आप टेबल पे रख के लिखते हैं, ठीक टेबल के ऊपर। यदि आप बेड पे बैठे हुए हैं तो आप बेड के ऊपर बैठे हुए हैं। यानी कि जब भी आप किसी वस्तु के ठीक ऊपर हों, यानी कि उसके फर्श के ठीक फर्श मतलब जो उसका तल है। जैसे कि टेबल होता है दोस्तों, मान लीजिए ये टेबल है, आप इसके ऊपर यहीं पे रख के कुछ लिखते हैं। कुर्सी है तो आप कुर्सी के ऊपर ही बैठते हैं दोस्तों। बेड है तो आप बेड के ऊपर ही लेटते हैं। तो जिस भी वस्तु के ठीक ऊपर आप कुछ भी काम कर रहे हो, वहाँ पर जिस पर का यूज होगा। किसका? ऑन विच। ऑन विच का यूज होगा। तो अभी चलिए हम अपने सेंटेंसेस में देखेंगे दोस्तों, तो आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे इसका यूज करना है। तो चलिए देखते हैं। अब सेंटेंसेस में क्या है? द चेयर ऑन विच। क्या है दोस्तों? ये ऑन विच आ गया ना। द चेयर ऑन विच, यानी कि वह कुर्सी जिस पर। इसकी हिंदी क्या होगी? जैसे कि किसी ने लिखा द चेयर ऑन विच, क्या लिखा है? द चेयर ऑन विच। द चेयर ऑन विच का मतलब क्या हो गया दोस्तों? वह कुर्सी जिस पर। अब यहाँ पे कहोगे सर आप एट विच का भी यूज हो सकता है, लेकिन एट विच का नहीं होगा, क्योंकि आप चेयर के ठीक ऊपर कोई काम कर सकते हो, ये पॉसिबल है। तो इसलिए यहाँ पे ऑन विच का यूज होगा। देखिए, द चेयर ऑन विच, वह कुर्सी जिस पर यू आर सिटिंग, वह कुर्सी। द चेयर ऑन विच, वह कुर्सी जिस पर यू आर सिटिंग इज़ नॉट योर्स, यू आर सिटिंग इज़ नॉट योर्स। आप इस सेंटेंस को 2 भाग में समझो दोस्तों। पहला ये हो गया कि द चेयर ऑन विच की हिंदी क्या होती है? जिस पर। तो द चेयर ऑन विच की हिंदी क्या हो गई? द चेयर ऑन विच, वह कुर्सी जिस पर। यहाँ तक की हिंदी ये हो गई कि वह चेयर जिस पर। अब इसके आगे के सेंटेंस को समझो आप। लिखा है कि यू आर सिटिंग, क्या? यू आर सिटिंग इज़ नॉट योर्स, यू आर सिटिंग इज़ नॉट योर्स। इसकी पूरी हिंदी क्या निकल के आएगी दोस्तों? कि द चेयर ऑन विच, वह कुर्सी जिस पर यू आर सिटिंग, आप बैठे हो, इज़ नॉट योर्स, वह आपकी नहीं है, वह आपकी नहीं है। तो हिंदी क्या निकल के आई दोस्तों इसकी? द चेयर ऑन विच यू आर सिटिंग इज़ नॉट योर्स, यू आर सिटिंग इज़ नॉट योर्स, वह कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं वो आपकी नहीं है। तो आप कहोगे दोस्तों कि यहाँ पे कई सारी आपको कन्फ्यूजन लग रही होगी। जैसे कि एक तो ये लग रही होगी कि यू आर सिटिंग। अब आप कहोगे सर कि वह बैठ रहा है, ऐसा सेंटेंस होता नहीं है।
लेकिन दोस्तों जब भी बैठने उठने की बात होती है तो उस वर्ब में ing की फॉर्म लग ही जाती है। बिना ing फॉर्म के वो गलत माना जाता है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में आपको हमेशा वर्ब की ing फॉर्म का यूज करना ही करना है। आप देखोगे हर जगह हुई है, जैसे कि राइटिंग, प्लेइंग, सिटिंग, सिटिंग, सिटिंग। तो इस तरीके का जो सेंटेंस है इसका यूज करते वक्त आपको वर्ब की ing फॉर्म का यूज करना ही पड़ेगा, तभी आपका सेंटेंस सही होगा, अदरवाइज गलत माना जाएगा। तो आई होप कि आपने समझा होगा। अगला देखते हैं इसी तरीके से। अगला क्या है, द टेबल ऑन विच। क्या है, द टेबल ऑन विच। द टेबल ऑन विच, ऑन विच की हिंदी क्या होती है, जिस पर। द टेबल ऑन विच यानी कि वह टेबल जिस पर यू आर राइटिंग। अभी मैंने बताया ना कि वर्ब की ing फॉर्म आएगी। द टेबल ऑन विच यू आर राइटिंग क्या, अ स्टोरी इज़ नॉट माइन। इसकी जो है दोस्तों पूरी हिंदी क्या निकल के आएगी, द टेबल ऑन विच, वह टेबल जिस पर यू आर राइटिंग ए स्टोरी, आप एक कहानी लिख रहे हो, इज़ नॉट माइन, वह मेरी नहीं है। इसकी पूरी हिंदी यही निकल के आई दोस्तों कि द टेबल ऑन विच यू आर राइटिंग ए स्टोरी इज़ नॉट माइन, कि वह टेबल जिस पर बैठ के आप कहानी लिख रहे हो वह मेरी नहीं है। द टेबल ऑन विच, द टेबल ऑन विच, द टेबल ऑन विच, वह टेबल जिस पर यू आर राइटिंग मैंने बताया, जहाँ पे ऑन विच, विद विच, अबाउट विच, इन सब का यूज़ होगा, वहाँ पे वर्ब की ing फॉर्म का यूज़ होना तय है। तो यू आर राइटिंग ए स्टोरी इज़ नॉट माइन, इज़ नॉट माइन, वह मेरी नहीं है। अगला देखते हैं, कह रहा है द टेबल ऑन विच, वह टेबल जिस पर, द टेबल ऑन विच, वह टेबल जिस पर चाइल्ड इज़ प्लेइंग इज़ माइन, यानी कि बच्चा खेल रहा है वह टेबल मेरी है। द टेबल ऑन विच, वह टेबल जिस पर चाइल्ड इज़ प्लेइंग, बच्चा खेल रहा है, इज़ माइन, वह मेरी है। अगला देखते हैं, द चेयर ऑन विच। क्या है, द चेयर ऑन विच, वह कुर्सी जिस पर ही इज सिटिंग इज़ माइन। द चेयर ऑन विच, वह कुर्सी जिस पर ही इज सिटिंग, वह बैठा हुआ है, इज़ माइन, वह मेरी है। अगला क्या है, द बेड ऑन विच, द बेड ऑन विच, क्या है, द बेड ऑन विच, यानी कि वह बेड जिस पर, वह बेड जिस पर यू आर सिटिंग इज़ नॉट माइन, वह बेड जिस पर आप बैठे हो वह मेरा नहीं है। द बेड ऑन विच, द बेड ऑन विच यू आर सिटिंग इज़ नॉट माइन। यहाँ पे दोस्तों एक गलती है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। यहाँ पे जो योर लिखा है ना दोस्तों वो यू आर होगा। क्या होगा, यू आर होगा। खैर पढ़ने वाले बच्चों के लिए इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, वो सेंस को समझ जाएंगे। द बेड ऑन विच, यहाँ पे जो योर लिखा है ना दोस्तों, योर सिटिंग, यहाँ पे यू आर सिटिंग होगा। यहाँ पे एक टाइपिंग एरर हुआ है, उसके लिए सॉरी। द बेड ऑन विच, वह बेड जिस पर यू आर सिटिंग इज़ नॉट माइन, वह मेरा नहीं है जिस पर आप बैठे हैं। अगला है द सोफ़ा सेट ऑन विच। क्या है, ये देखिए, द सोफ़ा सेट ऑन विच, यहाँ पे द सोफ़ा सेट ऑन विच, वह सोफ़ा सेट जिस पर, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों थोड़ा टाइपिंग एरर आ गया है। द सोफ़ा सेट ऑन विच, वह सोफ़ा सेट जिस पर यू आर सिटिंग, यू आर सिटिंग, आप बैठे हैं, इज़ नॉट माइन, वह मेरा नहीं है, वह मेरा नहीं है। इन दो सेंटेंसेस में दोस्तों थोड़ा टाइपिंग एरर है, तो इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा अपने हिसाब से। योर की जगह यू आर होगा, बस फ़र्क यही है। यहाँ भी यू आर सिटिंग इज़ नॉट माइन। तो चलिए दोस्तों एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं हम इस सेंटेंसेस को, और एक बार दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि इसकी टेक्निकलिटी क्या है, जिससे कि आपको सेंटेंसेस को समझने में दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, रिवीजन करने का फ़ायदा क्या होता है, रिवीजन करने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि पहली बार हमने पढ़ा उसमें कुछ चीज़ें छूट गई, तो रिवीजन करते वक्त वो कवर हो जाता है। सबसे पहले एक क्विक रिवीजन करेंगे दोस्तों 2 मिनट का। ऑन विच की हिंदी क्या होती है, ऑन विच, ऑन विच की हिंदी क्या होती है दोस्तों, जिस पर। लेकिन ये जो ऑन विच का यूज़ वहाँ पे होगा जैसे कि जब आप टेबल के ऊपर कुछ कर रहे हो, कुर्सी के ऊपर बैठे हो, बेड पे आप बैठे हो, सोफ़ा सेट पे आप कुछ कर रहे हो, यानी कि जब भी आप किसी वस्तु के ठीक ऊपर बैठे हो तभी वहाँ पे ऑन विच का यूज होगा। और आपने सेंटेंसेस को देखा होगा तो आपको और क्लियर हो गया होगा। जैसे कि द चेयर ऑन विच, द चेयर ऑन विच, वह चेयर जिस पर यू आर सिटिंग इज़ नॉट योर्स, आप बैठे हुए हैं वह आपकी नहीं है। आप कहेंगे यहाँ पे वर्ब की ing फॉर्म क्यों है, क्योंकि दोस्तों इस तरीके के स्ट्रक्चर में आपको वर्ब की ing फॉर्म का यूज करना ही है। ये क्यों होता है दोस्तों, ये बहुत एडवांस टॉपिक है, जब हम आगे पहुँच जाएंगे तब आपको बताएंगे। जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊँगा दोस्तों, वहाँ पे आपको बताऊँगा मैं। टेबल ऑन विच, क्या कह रहे हैं, द टेबल ऑन विच, वह टेबल जिस पर यू आर राइटिंग ए स्टोरी इज़ नॉट माइन, वह टेबल जिस पर आप एक कहानी लिख रहे हैं वह मेरी नहीं है।
द टेबल ऑन विच, वह टेबल जिस पर चाइल्ड इज प्लेइंग इज माइन, वह टेबल जिस पर बच्चा खेल रहा है वो टेबल मेरी है। द चेयर ऑन विच, द चेयर ऑन विच ही इज सिटिंग इज माइन, वह चेयर जिस पर वह बैठा हुआ है वो मेरी है। द बेड ऑन विच, वह बेड जिस पर, मैंने बताया यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है दोस्तों, योर्स की जगह यू आर होगा, टाइपिंग एरर है और कुछ नहीं है। द बेड ऑन विच यू आर सिटिंग इज़ नॉट माइन, वह बेड जिस पर आप बैठे हुए हैं वह मेरा नहीं है। द सोफ़ा सेट ऑन विच, द सोफ़ा सेट ऑन विच यू आर सिटिंग इज़ नॉट माइन, जिस सोफ़ा सेट पर आप बैठे हुए हैं वह मेरा नहीं है। तो आई होप दोस्तों कि ऑन विच का यूज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने जिस वे में आपको समझाने की कोशिश की ठीक उसी वे में आपने समझा होगा। तो चलिए दोस्तों, और अब से हमारी वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों कि पिछले 1 महीने में कुछ अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होने के कारण जो है कि दोस्तों वीडियोस आने में लेट हुआ, उसके लिए माफ़ी। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपको अब वीडियोस कंटिन्यू मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।